राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ग्रहों से प्रारब्ध को कैसे मदद मिलती है, ग्रहों के द्वारा हम प्रारब्ध को कैसे आसानी से भोग सकते हैं। पर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नाम जप से हमें क्या हेल्प मिलती है, नाम जप करके हम अपने प्रारब्ध को कैसे आसानी से कम कर सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उनके लाइफ में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी व्यक्ति हो, वो लाइफ में कोई भी परेशानी आती है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि उस समय उसे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। कई बार घबराहट में हम जो भी डिसीज़न लेते हैं, बहुत सारे लोगों के डिसीजंस गलत भी निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग सही स्थिति में नहीं होता है। इसका हम हल कैसे निकाल सकते हैं? नाम जप करके। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे जैसे लोग भगवान की प्राप्ति में जाते हैं, नाम जप को करते हैं, वैसे वैसे वो ईश्वर के प्रति समर्पित होते चले जाते हैं और ईश्वर खुद जरिया बनता है उन्हें हर परेशानी से निकालने का। जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, आप किसी भी भगवान का नाम जप कर सकते हो। राधा श्री कृष्णा, राम राम, हनुमान जी महाराज का आप नाम ले सकते हैं। आपको जिसका भी नाम लेना है, दुर्गा माता का नाम लेना है, आप जैसे जैसे नाम जप करना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ की चीज़ें आसान होती चली जाती है। पर बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि क्या नाम जप बस करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती है? तो नहीं, जिस तरीके से हर चीज़ के नियम कानून बनाए गए हैं, उसी तरीके से नाम जप करने के भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द है, राइट। यदि वो एलोपैथिक दवाई को लेता है तो उसे किसी भी परहेज को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर जो नाम जप है वो है हमारा आयुर्वेदिक दवाई। पर आयुर्वेदिक दवाई के लिए तो हमें परहेज की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तो हमारा घुटने का दर्द ठीक होगा। यदि हमने आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं और किसी भी प्रकार की परहेज को नहीं किया तो वो दवाई हमारे शरीर से बाहर हो जाएगी और हमारे घुटने का दर्द ठीक नहीं होगा। उसी तरीके से नाम जप है। यदि आप लोग नाम जप को कर रहे हैं तो नाम जप के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आप ये जानें कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके नाम जप की सिद्धि हो सके, ठीक है। नाम जप के लिए किसी महाकवि ने कहा है कि जब भी हम नाम जप के मार्ग में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करना पड़ता है। पर मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, यदि हमने किसी एक चीज़ का भी शिद्दत से पालन कर लिया तो हमारे नाम जप को हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे किसी की निंदा नहीं करना। बहुत सारे लोग चुगली में लगे रहते हैं। अधिकतर महिलाओं के अंदर ये आदत होती है कि जब तक वो किसी की चुगली नहीं करती है उनका भोजन नहीं पचता है। तो हमें चुगली करना छोड़ना होगा यदि हम नाम जप के रास्ते में। किसी की बुराई नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, खुद की प्रशंसा नहीं सुनना, खुद की प्रशंसा नहीं करना, लालच किसी प्रकार का नहीं करना, दूसरे के धन पे नियत नहीं लगाना, अपने ही धन को, हमें अपने ही कमाए हुए धन को देखना है कि हम कितना कमा रहे हैं और उसका कैसे सदुपयोग करना है। कोई कितना भी पैसा कमाए हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, किसी और की वाइफ को हम पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी बीवी पे, अपनी माँ पे, अपनी बहन पे ध्यान देना। जितनी भी बाहर की लेडीज़ें हैं हमें उनको अपनी या तो मदर मानना है या उन्हें हम अपने सिस्टर मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें किसी परिस्त्री को नहीं देखना है, अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ों का यदि हमने निष्ठा से पालन करना शुरू कर दिया तो हम बहुत ही आसानी से अपने नाम जप को सिद्ध कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको कहूँगी कि धीरे धीरे करके अपने रूटीन में एक एक चीज़ों को शामिल कीजिए। धीरे धीरे आपने शामिल किया कि आपने झूठ बोलना बंद कर दिया। आपने झूठ बोलना बंद किया, ऑटोमेटिकली आपने सच बोलना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे आप सच बोलना शुरू करेंगे चीज़ें आपकी आसान होती चली जाएगी। जैसे आपने सिर्फ अपनी वाइफ पे फोकस करना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली बाहर की स्त्री से आपकी नज़र हटते चली जाएगी। जैसे जैसे आपने खुद के कमाए हुए धन पे फोकस करना स्टार्ट किया, बाहर के लोगों के धन से आपके फोकस हटते चले जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। जब भी हम नाम जप को करें तो नाम जप के करने के साथ साथ यदि ये सारे नियमों का हम पालन करते हैं तो हमारे नाम जप की सिद्धि होती है। और अब नाम जप कैसे मदद करेगा प्रारब्ध को भोगने के लिए? उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का प्रारब्ध बना है कि आज उसका एक्सीडेंट होगा जिसके कारण उसको शारीरिक हानि होगी, मानसिक हानि होगी और जिसके कारण उसको फाइनेंशियली लॉस भी होगा, ठीक है। उसका ये प्रारब्ध बना है। बट यदि वो व्यक्ति नाम जप को कर रहा है तो उसका एक्सीडेंट तो फिर भी होगा। नाम जप से देखिए आपका प्रारब्ध कटता नहीं है, आसान हो जाता है, इस बात को समझिए। तो उसका एक्सीडेंट होगा पर उसको जो शारीरिक हानि होगी ज़्यादा होने वाली थी तो कम होगी। उसका थोड़ा सा पैर फ्रैक्चर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस
देखिए सीधी सी बात है, आपका ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा। बट यदि आपका नॉर्मल पैर फ्रैक्चर हुआ है ना, तो आपके कम खर्चे में पैर का जो फ्रैक्चर है वो बन जाएगा, आपकी दवाइयाँ आ जाएगी और आप ठीक हो जाओगे। जब किसी व्यक्ति का बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उसको पैसे तो ज़्यादा लगते ही हैं हॉस्पिटल में, किसी ना किसी तरीके से। साथ ही साथ क्या होता है ना कि वो दिमाग से भी परेशान होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो करियर पे ध्यान नहीं दे पाता है, फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाता है। और जब कोई व्यक्ति खाली पीली बैठा होता है, दर्द में होता है, तो उस समय वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है, तो उसका मेंटली भी कहीं ना कहीं लॉस होता है, राइट। चूँकि आपका प्रारब्ध बना था एक्सीडेंट का, पर आप नाम जब भी कर रहे थे तो आपके साथ अब क्या होगा, आपका छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट होगा, आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा, आपके कम पैसे में आपका फ्रैक्चर बन जाएगा और ज़्यादा आप उस बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो ये जो 3 लॉसेस आपके बड़े बड़े होने वाले प्रारब्धों में लिखे थे, ये तीनों लॉसेस आपके छोटे छोटे रूप में होकर ख़त्म हो जाएंगे और आपका प्रारब्ध यहीं पर शांत हो जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो नाम जप करने के साथ साथ उसका प्रारब्ध उसको भोगने में आसान कर देता है, ठीक है। पर एक बात मैं आपको बार बार कहूँगी, ये मत सोचिएगा कि नाम जप करने से प्रारब्ध खत्म हो जाता है। प्रारब्ध खत्म नहीं होता है, प्रारब्ध शांत होना शुरू कर देता है। प्रारब्ध का जो प्रकोप होता है वो कम हो जाता है, हमें प्रारब्ध को भोगने में शक्ति मिलती है, प्रारब्ध छोटे रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जोर से बोलो श्री राधे।